Welcome back, my dear students. In this physics class, we will study the RMS value of alternating current, root mean square value of alternating current. In last lecture or in last video, I have told you about the average value or mean value of alternating current, which was calculated or which was considered only for the half cycle. But always remember, the root mean square value of alternating current is for entire cycle, for whole cycle, means that 0 to t. Now what is called the root mean square value of alternating current or alternating voltage for both process is same. वहाँ मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने ये बताया था कि मीन वैल्यू ऑफ करंट जो होती है वो वैल्यू होती है जो किसी भी सर्किट में उतना ही चार्ज जनरेट करती है जितना कि अल्टरनेटिव करंट हाफ साइकिल में जनरेट करेगी. बेटा एक ही चेंज करना है, हाफ साइकिल को हमको फुल साइकिल कर देना है और चार्ज की जगह हीट लेते आना है. वही आरएमएस वैल्यू होगी. कैसे? इट इज दैट अमाउंट ऑफ स्टडी करंट विच इज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट अमाउंट ऑफ स्टडी करंट which it produced same amount of heat in given resistance at a time as if alternative current would have been produced for entire cycle in same circuit for same time. उसको हिंदी में बता देते हैं हम. क्या बता रहा हूं, ध्यान समझना कि अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वो स्टडी करंट की वैल्यू होती है जो कि इतना हीट किसी रेजिस्टेंस और गिवन टाइम पे प्रोड्यूस करती है जितना कि उसी रेजिस्टेंस में उसी टाइम पर पूरे साइकिल के लिए अल्टरनेटिव करंट के कारण हीट जनरेट होती. याद है, वहाँ चार्ज था, यहाँ पे हीट है, बस इतना याद रखो. फिर से एक इजी लैंग्वेज बता देता हूँ. आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट वो वैल्यू होती है स्टडी करंट की, वो वैल्यू होती है स्टडी करंट की जो किसी रेजिस्टेंस में किसी टाइम में उतनी ही हीट जनरेट करती है जितना उसी सर्किट में पूरे साइकिल के लिए अल्टरनेटिव करंट जनरेट करती. In English again I am repeating the same thing. It is that value of steady current which would produce the same amount of heat in given resistance at time as if alternative current is producing such heat. तो मुझे लगता है क्लियर है. अब मुझे बताइए हीट का फार्मूला क्या होता है. अब हम निकालने जा रहे हैं. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हीट? एनीबॉडी? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हीट? I square RT. What is the formula of H equal to? अगर डी एच थोड़े से की बात कर ले, अगर हम पूरे सर्किट की बात कर ले तो हम डायरेक्ट में लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, क्लियर, I square R dt. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? बिकॉज हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I square RT. पूरे साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो 0 t के बीच, तो 0 to t I square RT. अब देखिए मैं यहीं पे करता हूँ शायद, और हमें स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ से करता हूँ 0 to t. I की वैल्यू क्या होता है बताइए? I0 साइन ओमेगा t का हो जाएगा होल स्क्वायर R dt. अब देखो भाई, I0 स्क्वायर बाहर चला आया और R बाहर चला आया, अंदर क्या बचा? 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt. Whoever have studied the calculus they know how to solve the integration of sin square omega t. अब मुझे बताइए sin square omega t को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री could we write this?
आई स्क्वायर आर को क्या हम लिख सकते हैं 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। ये किसकी वैल्यू होती है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। और सॉल्व करते हैं। देखो भाई आई स्क्वायर आर बाई 2 बाहर हो गया, अंदर क्या हुआ 0 टू टी। अब देखो मैं क्या कर अलग अलग कर देता हूँ। 1 का मल्टीप्लाई डी टी होगा तो ये भी लिमिट बनेगी 0 टू डी टी माइनस फिर 0 टू टी, और ये क्या है कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसको सॉल्व करना है भाई। अब बताइए आई 0 स्क्वायर आर बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन केवल टी, एग्री? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज व्हाट? ओनली टी, एंड लिमिट 0 टी what will come? It will come only t here. Clear? Understood? It will come only t minus what is the integration of cos 2 omega t? Anybody? Do you know? I'll tell you the integration of cos 2 omega t is 0. How? We can see from here also. देखो अब जरा cos 2 omega t का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2 omega t का तो बन गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा टी डी टी का क्या बनेगा? ओनली 2 ओमेगा लिमिट 0 टू टी। अब बताइए मुझे कैसे करना है इसको। 2 बाई ओमेगा बाहर ले लेंगे हम। अब ये क्या बनेगा देखिए एच इक्वल टू यहाँ पे आई स्क्वायर आर अपॉन 2 टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। अब अंदर देखो जरा, एक बार हमने क्या लेना है साइन 2 ओमेगा टी को टी यहां लेना है तो क्या लेंगे बताओ? साइन, अब ध्यान देखिएगा आप लोग, साइन 2 ओमेगा टी। अब ओमेगा क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे? 2 ऑलरेडी है, ओमेगा क्या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख सकते हैं माइनस इनटू स्मॉल टी की वैल्यू क्या लिखेंगे? अपर लिमिट कैपिटल टी और माइनस लोअर लिमिट 0 है तो साइन 0 की वैल्यू तो यहां 0 ही हो जाएगी। अब सॉल्व करेंगे, देखो टी से टी कैंसल, 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई, तो जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही 4 पाई की वैल्यू होती है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा 1/2 ओमेगा का मल्टीप्लाई वो भी 0 हो जाएगा। तो मैंने बताया था एक cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? 0 होता है। तो बचा क्या? केवल ये t बच गया बेटा। तो फॉर्मूला क्या आया? h इक्वल टू आई 0 स्क्वायर बाई आर इंटू 2 इंटू कैपिटल टी। ये t बच गया, बाकी सारा 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। ये तो बात इसकी आई। आपने बोला था उतनी ही हीट कौन जनरेट करेगा? VRMS जनरेट करेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा H के लिए बताइए? I की जगह क्या लिख देंगे? I RMS होल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर कैपिटल आर इंटू कैपिटल टी। इक्वेशन नंबर 2। तो जितना AC जनरेट करेगा उतना ही RMS जनरेट करेगा। मैंने बताया दोनों की हीट क्या होगी, इक्वल होगी। मैंने शुरू में ही बताया। फ्रॉम 1 and 2 बराबर करो भाई। तो आई 0 स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी इक्वल यहाँ क्या आएगा? आई RMS स्क्वायर इंटू आर इंटू कैपिटल टी। आर टी कट गया तो आई RMS इक्वल टू क्या आ गया? स्क्वायर रूट ले लो I0 अपॉन √2। याद रखो यही फॉर्मूला होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज I0 अपॉन √2, या दूसरे लैंग्वेज में I0 इक्वल टू IRMS √2। तो बड़ा कौन हुआ? पीक वैल्यू बड़ा हुई, क्योंकि जब तक RMS में हम IRMS में √2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वी कैन नॉट गेट द पीक वैल्यू। So whatever current in coming in or whatever voltage coming, that is RMS value, and peak value when we will multiply by √2 then we will get the peak value. So what is the formula of IRMS?
I0 upon root 2. Similarly, if you have to calculate Vrms, that I am not going to do for you, that is very easy. So that will come V0 upon root 2. Similar way, H is equal to what is formula? I square R by T. तो V के रूप में फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यू कैन डू बाई ऑन. H is equal to 0 to T. What is the formula in V? V square upon R dt. That is the formula of heat in form of voltage. और V की जगह बेटा क्या हो जाएगा? V0 sin ओमेगा टी. तो बस सिमिलर फॉर्मेट आप फॉलो कर लोगे, कोई चेंज नहीं. बस V की जगह क्या रख देंगे? V0 sin ओमेगा टी. और V0 और बाई IR बाहर आएगा, बाकी सब कुछ वैसे करते चले जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो कोई पूछेगा व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, हाउ विल यू डिफाइन? इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी वोल्टेज. वहाँ करंट था, यहाँ स्टडी वोल्टेज बोलेंगे. विच वुड प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रेजिस्टेंट एट अ टाइम as alternative current would have been produced in a same circuit for whole cycle, पूरे साइकिल के लिए. जहाँ करंट बोला था वहाँ वोल्टेज बोल दिया, वहाँ जहाँ मीन वैल्यू में चार्ज बोला था हाफ साइकिल के लिए, यहाँ हीट बोलेंगे फुल साइकिल के लिए. दैट वाज द डिफरेंस ओनली. सो वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. Those who have not seen my last video, I will give the link in the description so you can watch it. Then you will understand this topic more easily. And next time, whenever we will meet to you, whenever I will meet to you, then I will explain the new concept of different circuits, like when there is the pure L, pure R, pure C, then combinations of LR, CR and LC, or one of the important circuit which is known as LCR circuit. So that I will discuss in my next lecture. Mind Your Physics. If you like my channel, kindly share, subscribe and like it. Thank you. Have a nice day. Mind Your Physics.